हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉप 50 झारखंड जीके। और आज का जो हमारा फ्रेंड्स 50 महत्वपूर्ण झारखंड जीके होने वाला है। और ये जो सारे सवाल हैं इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, जो मैंने झारखंड सार संग्रह बुक उड़ान पब्लिकेशन का जो है उससे सेलेक्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला सवाल है, गोमिया नगर परिषद बोकारो को कब भंग कर दिया गया है? तो गोमिया नगर परिषद बोकारो को जो है 31 दिसंबर 2020 को भंग कर दिया गया है। दूसरा सवाल है, रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 ईस्वी को हुई है। रांची नगर निगम की स्थापना। ग्राम कचहरी के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। ग्राम कचहरी के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। चौथा सवाल है, झारखंड उच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति PKI बाला सुब्रमण्यम। जो झारखंड उच्च न्यायालय है उसके दूसरे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति PKI बाला सुब्रमण्यम थे। झारखंड के राज्यपाल का निवास स्थान रांची स्थित राजभवन, इसका निर्माण कब किया गया था? झारखंड का जो राज्यपाल का जो निवास स्थान है वह रांची स्थित राजभवन है। तो इस निवास स्थान रांची स्थित राजभवन का निर्माण कब किया गया था? तो 1931 ईस्वी में। अगला सवाल है, झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल का नाम क्या है? यानी कि झारखंड राज्य के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो विनोद चंद्र पांडे। अगला सवाल है, झारखंड में शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 2017 से 18 में झारखंड में शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत 2017 से 18 में की गई है। राज्य में कोरोना वायरस का पहला मामला कब और कहां दर्ज किया गया था? तो 31 मार्च 2020 को रांची में किया गया है। यह करंट अफेयर्स का सवाल है, आपको याद रखना है कि राज्य में यानी झारखंड राज्य में कोरोना वायरस का पहला मामला कब और कहां दर्ज किया गया था? तो 31 मार्च 2020 को रांची में। रांची का चयन स्मार्ट सिटी हेतु कब किया गया था? तो 25 मई 2016 ईस्वी को रांची का जो चयन है स्मार्ट सिटी के तहत मतलब चयन किया गया था। तो कब किया गया है? तो 25 मई 2016 को। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो 2015 ईस्वी में मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति ग्राम विकास योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया है। अगला सवाल, झारखंड राज्य में 5000 खेल मैदानों का विकास किस योजना के तहत किया जाएगा? तो पोटो हो खेल विकास योजना। झारखंड राज्य में फ्रेंड्स यहाँ पर 5000 के जगह पर 500 होगा, यानी झारखंड राज्य में जो है 500 खेल मैदान का विकास किस योजना के तहत किया जाएगा? तो पोटो हो खेल विकास योजना के तहत किया जाएगा। अगला सवाल है, धाल भूमगढ़ हवाई अड्डा झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जमशेदपुर में। धाल भूमगढ़ हवाई अड्डा जो झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है, जिसे स्टील सिटी कहते हैं। झारखंड में 2 रेलवे जोन कौन कौन से हैं? तो पूर्व मध्य रेलवे एवं दक्षिण पूर्वी रेलवे। ये झारखंड में 2 रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। एक है पूर्व मध्य रेलवे और दूसरा है दक्षिण पूर्वी रेलवे। अगला सवाल है, झारखंड में सबसे पहले हवाई अड्डा का निर्माण कब किया गया था? तो 1941 में रांची में किया गया है। झारखंड में पहला हवाई अड्डा का निर्माण रांची में 1941 में किया गया है। अगला सवाल है, झारखंड में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण कब किया गया था? तो 1862 ईस्वी में कोलकाता से राजमहल तक। 1862 यहाँ पर होगा। 1862 ईस्वी में कोलकाता से राजमहल तक झारखंड में सबसे पहले रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था। झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 2400 किलोमीटर है। झारखंड में रेल मार्ग की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, झारखंड में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 1232 किलोमीटर है। झारखंड राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो 33 राष्ट्रीय राजमार्ग है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 3367 किलोमीटर है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3367 किलोमीटर है। झारखंड में सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? तो NH-33 है, जो 6 जिलों से होकर गुजरती है। तो आपको याद रखना है कि झारखंड में सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 जो
6 जिलों से होकर गुजरती है। पूर्णतः झारखंड में स्थित कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो सिर्फ झारखंड में स्थित है? तो NH-33 एवं NH-100। NH-33 और NH-100 जो है पूर्णतः झारखंड में ही स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग है। झारखंड में बीड़ी का निर्माण किससे किया जाता है? तो तेंदुपत्ता एवं तंबाकू से। अगला सवाल है, यह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान झारखंड के किस जिले का है? यह पर फ्रेंड्स लाहा होता, तो लाहा निर्यात की दृष्टि से विश्व में जो है झारखंड का स्थान है, तो किस जिले का है? झारखंड किस जिले का स्थान है? तो लातेहार का टोरी क्षेत्र। तो आपको याद रखना है, लाहा निर्यात की दृष्टि में विश्व में प्रथम स्थान लातेहार का टोरी क्षेत्र का है, जो कि झारखंड का जिला है। झारखंड में देश का कितने प्रतिशत तसर रेशम उत्पादित किया जाता है? तो 76.4%। झारखंड में देश का 76.4% जो है तसर रेशम उत्पादित किया जाता है। अगला सवाल है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब की गई है? तो 1938 ईस्वी में एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1938 ईस्वी में एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई है। भारत का प्रथम तांबा उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो 1924 ईस्वी में घाटशिला सिंहभूम पे। घाटशिला जो है सिंहभूम पे है और यहीं पर सबसे पहले तांबा उद्योग स्थापित किया गया है 1924 ईस्वी में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई है? तो 1964 ईस्वी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में की गई है। टिस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो टिस्को का पूर्ण रूप है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को का पूर्ण रूप क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को की स्थापना कब हुई है? तो 1960 ईस्वी में। टिस्को यानी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। टिस्को में लोहे तथा इस्पात का उत्पादन प्रारंभ कब से हुआ? तो 1911 तथा 1911 से 1914 में टिस्को में जो है लोहे का और लोहे का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1911 में, और उसके बाद इस्पात का 1914 में। आपको याद रखना है, लोहे तथा इस्पात का उत्पादन 1911 और 1914 है। क्रोमाइट झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी सिंहभूम पे। क्रोमाइट जो है वह झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले पर पाए जाते हैं। निकेल झारखंड के किस जिले में पाए जाते हैं? तो पूर्वी सिंहभूम पे। निकेल पूर्वी सिंहभूम पे पाए जाते हैं। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध जिला कौन कौन से है? तो कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग है। अभ्रक के लिए प्रसिद्ध जिला कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग। झारखंड का एकमात्र जिला जहां पर बेंटोनाइट खनिज भंडार है, तो साहिबगंज। झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज है जहां पर बेंटोनाइट खनिज का भंडार है, और झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज ही है जहां से होकर गंगा नदी गुजरती है। चिकनी कोयल परियोजना किस जिले में है? तो लातेहार में है। चिकनी जो है कोयला परियोजना किस जिले पे है? तो लातेहार में है। विनती भंगड़ा चूना पत्थर परियोजना किस जिले में है? तो पतरातू, रांची। विनती भंगड़ा चूना पत्थर परियोजना किस जिले में है? पतरातू, रांची। प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य क्या है? तो झारखंड है। आपको याद रखना है कि प्राइम कोकिंग कोल के उत्पादन में एकमात्र राज्य भारत का झारखंड ही है। आणविक खनिज किसे कहते हैं? तो यूरेनियम, थोरियम को आणविक खनिज कहते हैं। आणविक खनिज क्या है? यूरेनियम और थोरियम है। झारखंड में यूरेनियम पाए जाते हैं जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा के खान से जो है यूरेनियम का निर्माण किया जाता है। झारखंड के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो कोडरमा तथा गिरिडीह में। कोडरमा तथा गिरिडीह में बेरिलियम पाया जाता है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDM का गठन कब किया गया है? तो 28 मई 2010 को। 28 मई 2010 को झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसको JSDM कहते हैं, इसका गठन किया गया है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किसकी संयुक्त परियोजना है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1982 से 83 में। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का प्रारंभ 1982 से 83 में हुआ है। सुंदर जलाशय परियोजना झारखंड के किस जिले में है? तो गोड्डा में है। सुंदर जलाशय परियोजना गोड्डा जिले में है। ब्राह्मणी जलाशय परियोजना किस जिले में है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में है। कौन से जिला से परियोजना, यहाँ पर सवाल कुछ मिस प्रिंटिंग है फ्रेंड्स, तो इसको स्किप करते हैं। अगला सवाल है,
झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन क्या है? तो तालाब है। झारखंड में सिंचाई का सबसे पुराना साधन तालाब है। झारखंड के किस जिले में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो गुमला जिले में। यहाँ पर होता नलकूप द्वारा। झारखंड के किस जिले में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो गुमला जिले में। अगला सवाल है, झारखंड राज्य में कुल फसली भूमि कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? झारखंड राज्य में जो है कुल फसली भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 15%। झारखंड राज्य का प्रमुख फसल क्या क्या है? तो धान, मक्का तथा गेहूं है। झारखंड राज्य का प्रमुख फसल धान, मक्का तथा गेहूं है। झारखंड राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? तो झारखंड राज्य में कुल कृषि योग्य भूमि 38 लाख हेक्टेयर है। आपको याद रखना है कि झारखंड में कुल कृषि योग्य भूमि कितना है? तो 38 लाख हेक्टेयर है।